अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार-बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन अगर माज़ी में थोड़ा चले जाएँ तो उस वक़्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज़ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। जब इनकी कनपट्टी पे सामान रखा जाएगा तभी समझते हैं, इसके पहले नहीं समझते। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे फिर एक दूसरे को खाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक, इट ईट्स इट्स ओन। यही पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी तो पाकिस्तानी थे भाई, आज से 50 साल पहले दीस पीपल वर पाकिस्तानीज ओनली। तो क्या वो जो अंदर का डीएनए वो खत्म हो जाता है 50 साल में? नहीं, वो तो पुश दर पुश चलेगा। Mindset is the same. So India ने, when it comes to Pakistan, तो India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India has started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, जो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, सिंस उनके अंदर एक तासुर ये है कि हसीना वाजिद जो है उसको नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो दे कंसिडर, आप वो देखें जनरल पब्लिक है ना, तो दे कंसिडर भाई कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि देयर वर डिस्कशंस, प्रोटेस्ट विद इन बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन के थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था। यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद जो थी वो निकली तो वो सीधा इंडिया ही पहुंची, और अभी भी वो इंडिया की ही पनाह के पास पनाह में मौजूद है। अब ये जो शख्स हैं जिनको बेल नहीं दी गई, और इनके जो बाकी लोग हैं, जिसे वो कहते हैं ना, इनको हवाले से अब एक नई सिचुएशन सामने आएगी कि जी हिंदू जो लोग हैं उनके बारे में जो इम्प्रेशन है विद इन द मुस्लिम्स, दैट इज़ नॉट गुड। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी अ क्राइसिस, और ये क्राइसिस जाने वाला नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस अपनी इस गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसफ़र एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। इफ़ हिज गवर्नेंस इज़ नोन एज दिस, जिस तरह ये हो रहा है कि जी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट्स जारी करना, जब कल ही बांग्लादेश की हुकूमत ने ये कहा है कि वो जो अदानी साहब के साथ डील्स थी उसको रिविजिट कर रहे हैं, और उन्होंने को कंपनी शंपनी भी हायर की है। सो ये चीज़ें हैं। अब देन इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो कंसिस्टेंटली बोल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग सेटल्ड डाउन। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उसने दे हैव लॉक देयर हॉर्न्स, उन्होंने कर ली हैं इंडिया के साथ, एंड दे आर नॉट मूविंग। यही वजह है कि शायद इंडिया समझता है कि मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इशू, बिकॉज हिंदूज आर नॉट सेफ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं। सेकेंडली, talk for the Hindus and talk for the minorities and freedom of assembly and freedom of expression की बात करो। अच्छा, अब होगा क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर in case in future there is something which happens in India, तो बांग्लादेश will also speak। बांग्लादेश भी उसके ऊपर बात करेगा, डिस्कशन करेगा और कहेगा भाई ये आप क्यों जो है वो किया जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। ये जो सारी की सारी ये जो कन्वर्सेशन है ये फैलेगी। जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर, वो ज़ाहिर बात है प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, और उनको प्रोटेक्शन होनी भी चाहिए, बिकॉज आफ्टर दी शेख हसीना वाजिद लेफ्ट व्हेन दिस न्यू गवर्नमेंट केम, तो वो जो विद इन द सोसाइटी ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस मौजूद थी उसमें प्रॉब्लम आई है। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब ऐसा है कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातन का झंडा या हिंदू झंडा भगवा लहरा दिया। तो इनको अरेस्ट करा जाता है एयरपोर्ट के बगल में से, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जज के सामने केस जाता है, जज कहता है कि नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है। ये सब होता ये है दोस्तों कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है।
भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो इंडिया धीरे 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 अपनी आंखें दिखा रहा है। एक जमाना था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आज से हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में आज से हो रहा है। ये तो जिस दिन से वो देश बने थे तब से हो रहा है यार, तब से हो रहा है। हाँ, शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में भी ये हुआ है, कम हुआ है लेकिन हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि क्यों शेख हसीना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेशी कहते हैं कि उनकी बड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, वो तानाशाह की तरह बिहेव करती थी। और भारत में भी ये डफली गैंग है ना, जो ये लेफ्ट लिबरल डफली गैंग, कट 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 हर समय डफली लेके 2-2 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं, लड़के लड़कियां सड़क पर। मैं इनको भी समझा देता हूं, दे लैक नॉलेज, जियो पॉलिटिकल नॉलेज, इनको ये नहीं पता कि होता क्या है। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली वफली बेटा जेब में रखो, अब गौरवारी आपको बताएंगे होता क्या। देखिए ऐसा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफी पढ़ा लिखा तबका, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एजुकेटेड इंडियंस, आई एम सेइंग कि एक बहुत बड़ा तबका है, राइट, जो दोगला है, इनके खून में दोगलापन है। और क्यों है ये पढ़े लिखे तबके में ये प्रॉब्लम है? जो हमारे जो जैसे गांव में हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो दे आर वेरी क्लियर हेडेड है। ये जो लेफ्ट लिबरल पढ़ा लिखा तबका है भारत में, उसमें बहुत दोगलापन है, बहुत ज्यादा, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। एक सड़क घेर के लोग नमाज पढ़ते हैं भारत में, एक दिल्ली पुलिस वाला आता है, लात मारता है उसको, ठीक है, उसको अलग तरीके से डील करा जा सकता था, हाथ पकड़ के आप ले जा सकते थे, लेकिन ठीक है, आपने लात मारी। यहां पे दिल्ली पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारी, वो सजदा कर रहा था। हिंदुत्व, अमित शाह बुरा आदमी है, मोदी बुरा आदमी है, सब बुरे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी की सारी कहानियां चली, आपको पता ही है, राइट। वही चीज पाकिस्तान में हुई है तबका, और यहां पे सिर्फ लात मारी थी। पाकिस्तान में तो लात मारी और कंटेनर से फेंक दिया, वो आदमी मर गया, तब ये कुछ नहीं बोल रहे। इसको कहते हैं दोगलापन। और दोनों जगह लात जो पड़ी थी मुसलमान को ही पड़ी थी, बट हां, एक जगह लात मारने वाला भारत में शायद हिंदू था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बार जब मुसलमान ने लात मारी, दूसरे मुसलमान को जो कि सजदे में था, उसको लात मारी और उसको नीचे धकेल के उसकी जान ले ली, खत्म हो गया, मर गया वो आदमी, दैट इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत। एग्जाम्पल आपको दिया। जय हिंद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद एक साधु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए साधु का नाम चिन्मय दास बताया जा रहा है। चिन्मय को फर्जी राजद्रोह मामले में ढाका के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के नेता चिन्मय दास इस साल 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर होने वाले हमलों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग गुस्से में आ गए हैं और एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। राजधानी ढाका समेत कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। सोमवार शाम को गिरफ्तारी के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों ने ढाका में इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन उनके इस प्रदर्शन को नाकाम बनाने की तमाम कोशिशों में लगा हुआ है और भारत ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी है।